एक शाम 20 साल की यशरी घर से निकली और फिर कभी वापस नहीं लौटी। उसकी तलाश करते हुए पुलिस एक खौफनाक हत्याकांड की परतें खोलती है जो उनके भी रोंगटे खड़े कर देता है। यशरी अपने अतीत के साये से आजाद होना चाहती थी, लेकिन उसका पुराना प्रेमी दाऊद शेख बदला लेने आया था, या इस हत्या के पीछे कोई और भयानक मकसद था। सीसीटीवी में यशरी को सुनसान सड़क पर अकेले चलते हुए देखा गया। कुछ मिनटों बाद एक अनजान परछाई उसके पीछे। क्या वही परछाई उसका कातिल थी? आज की कहानी मुंबई के करीब एक जगह है। उड़न उड़न में 20 साल की एक लड़की रहा करती थी और इस लड़की का नाम था यशरी शिंदे। पढ़ने लिखने में तेज तर्रार, उसने बीकॉम की पढ़ाई की और फिर डेटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पर एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगी। घर में सब कुछ ठीक चल रहा था, बेटी का करियर भी उज्जवल था, घर वाले भी खुश थे। लेकिन तभी 20 जुलाई को यशरी अपने घर से निकलती है और शाम को जिस टाइम पर वो घर लौटती थी उस दिन वो लौटती नहीं है। शाम होती थोड़ी देर तक घर वाले इंतजार करते हैं। जवान लड़की है, अभी तक लौटी नहीं है। घर माँ बाप को फिक्र होती है क्योंकि वो ऐसा करती भी नहीं थी। या तो लेट होना होता तो फोन कर देती, फिर भी वो इंतजार करते हैं। वो लौटती नहीं है। धीरे धीरे शाम रात में तब्दील होती है। अब रात होने लगती है। घर वालों को फिक्र होने लगती है कि अभी तक लौटी नहीं। मोबाइल स्विच ऑन है। इधर उधर तमाम दोस्तों से, रिश्तेदारों से पूछ लेते हैं, कोई फायदा होता नहीं और आखिरकार देर रात मतलब 20 से 21 जुलाई की रात आ गई थी। घर वाले नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देते हैं। अब पुलिस वाले भी रिपोर्ट लिखते हैं। मुंबई के करीब का मामला, एक लड़की गायब, उम्र 20 साल, और कहीं उसके साथ कुछ हो ना जाए तो पुलिस भी मुस्तैदी दिखाती है। आसपास के हम पुलिस स्टेशन में भी मैसेज को कन्वे करती है कि कहीं ऐसी कोई गुमशुदा लड़की या उसके बारे में कोई खबर। पुलिस वाले तफ्तीश कर रहे होते हैं, कोई सुराग मिलता नहीं, कोई पता मिलता नहीं है। लेकिन पुलिस वाले कहते हैं फिक्र मत कीजिए, हो सकता है कहीं फंस गई हो, ये सुबह तक लौट आए। उम्र ऐसी है, कई बार दोस्तों के साथ कहीं पार्टी वार्टी में हो। घर वालों ने कहा नहीं, वो कभी पार्टी और इस तरह की चीजें करती नहीं है। फिर भी पुलिस वालों ने दिलासा दिया और तफ्तीश में लग गई। ईमानदारी से पर कोई जानकारी नहीं मिली। पूरी रात बीत गई, सुबह हो गई। जब सुबह हो गई तो उसके बाद अगले दिन पुलिस वालों को एक खबर मिलती है, और खबर ये कि उसी लड़की के घर से कुछ दूरी पर, इसी उरन इलाके में, उरन तालुका एक इलाका है, वहां से एक कोई राहगीर गुजर रहा था और उसने देखा कि एक लड़की की लाश पड़ी हुई है सड़क के किनारे, और वहां पर सन्नाटा था। तब जब लड़की की लाश की खबर मिली तो पुलिस फौरन वहां पे मौके पर पहुंचती है और वहां पहुंचने के बाद देखती है कि एक लड़की की वाकई लाश पड़ी है। लाश की हालत देखकर पुलिस वालों के बीच चीखें निकल जाती है, जिसमें पर शायद ही कोई ऐसी जगह बची हो जहां जख्म के निशान ना हो, अनगिनत चाकुओं के निशान। इसके अलावा जिस जगह पर यह लाश पड़ी थी वहां पर कुछ दूरी पर कूड़ों का ढेर था, तो कई ऐसे निशान तो शायद जानवर अपना निवाला बना चुके थे। तो पुलिस उस आंधी अधूरी लाश को उठाती है, पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजती है, और फिर लाश पहचानने के लायक तो थी नहीं, कुछ कपड़े अब भी जिसमें से चिपटे हुए थे। पुलिस ने जब पता किया था कि यशरी गायब हुई थी तो क्या कपड़े पहने थे? वो कपड़े थोड़े से उससे मिल रहे थे। दिल पर पत्थर रखकर पुलिस ने यशरी के घर वालों को फोन किया और हॉस्पिटल आने के लिए कहा। पुलिस की टीम हॉस्पिटल पहुंचती है। उनके माँ बाप को लेकर जैसे ही माँ बाप उस लाश से चिपटे उस कपड़े के टुकड़ों को देखते हैं, उनकी मिर्ची खाई निकल जाती है। यूं ही की बेटी यशरी की लाश थी। 24 घंटे पहले तक बिल्कुल ठीक ठाक अपने ऑफिस गई थी और जिंदगी में सब ठीक था। लाश की हालत देखकर मतलब अच्छे अच्छों का कलेजा फट जाए। 2012 की निर्भयता के साथ जो कुछ हुआ था उसके जिस्म पर लगभग कुछ उसी तरह के निशान थे। यहां तक के कातिल ने प्राइवेट पार्ट्स तक पर हमला किया था और काट डाला था। तो पुलिस इस सवाल का जवाब जानना चाहती थी। इधर खबर मीडिया में आ गई। लोग इसको, जो दिल्ली की निर्भयता 2012 की थी, उसके साथ तुलना करके स्टोरी उन्होंने छापी। अब यह हुआ कि एक लड़की के साथ ऐसा कैसे, वो भी मुंबई जैसे शहर के बिल्कुल करीब। खैर, पुलिस ने पूछताछ शुरू की और पूछा कि किसी से कोई दुश्मनी, कोई और। घर वालों ने कहा नहीं, हमारी बेटी की अपनी पढ़ाई लिखाई और उसके बाद वह नौकरी कर रही थी और खुश थी जिंदगी में। पुलिस कहते हैं फिर भी कोई पुरानी दुश्मनी। तब अचानक घर वालों को याद आता और वह कहते कि हाँ, करीब 5-6 साल पुरानी बात है। एक लड़का हमारी बेटी की वजह से जेल गया था, तो उन्होंने पूछा क्यों, क्या हुआ था? तो उन्होंने कहा उस लड़के का नाम था दाऊद शेख और वो वहीं रहा करता था, इसी उरन इलाके में, और वो अक्सर पहले मेरी बेटी के साथ बातचीत किया करता था जब तक तमीज के दायरे में ठीक था।
लेकिन फिर उसने मेरी बेटी को तंग करना शुरू किया, उसका यौन शोषण किया, तो फिर घर वालों ने कंप्लेंट लिखा दी। और चूंकि उस वक्त बच्ची नाबालिग थी, यश्री 18 की हुई नहीं थी, तो पुलिस ने भी फिर पॉक्सो के तहत मामला दर्ज किया और उसे अरेस्ट कर लिया। और अरेस्ट करने के बाद उसको जेल भेज दिया। तो उन्होंने कहा बस ये हुआ था, और उसके बाद से, उस दिन के बाद से कभी दाऊद शेख से हमारा या हमारी बेटी का कोई रिश्ता नहीं, और हमको ये पता भी नहीं है, क्योंकि वो शायद जेल में होगा। तो इसके अलावा और किसी से दुश्मनी नहीं। अब ये बड़े काम की इंफॉर्मेशन थी पुलिस के लिए। पुलिस ने फौरन कहा कि दाऊद शेख का पता करो। उन्होंने केसेस जो फाइल थी वो निकाली कि पॉक्सो एक्ट के तहत जो मामला दर्ज था। फिर उन्होंने रिकॉर्ड निकाला, फिर अदालत से जानकारी ली, तो पता चला कि जो दाऊद शेख है वो तो सजा काटने के बाद करीब 1.5 साल पहले ही जेल से रिहा हो चुका है। अब अगर वो जेल के अंदर होता तो लगता कि पुलिस को शायद यश्री के कत्ल के पीछे किसी और का हाथ हो सकता है, लेकिन वो 1.5 साल पहले जेल से बाहर आ गया। ये सुनकर पुलिस के कान खड़े हुए कि कहीं ना कहीं उसका इस कत्ल के साथ कोई रिश्ता है। फिर से पुलिस वालों ने घर से पूछताछ की कि क्या आपको यकीन है कि पिछले 6 साल के बाद कभी दाऊद शेख आपके घर के इर्द गिर्द नहीं दिखा? उधर पता चला कि वो 1.5 साल पहले जेल से बाहर आ चुका है। अब पुलिस ने खंगालना शुरू किया कि यह कहां है। दाऊद शेख के कुछ पुराने पतों पर दबिश डाली गई। उसके रिश्तेदारों को ढूंढा गया तो वहां से एक दूसरी जानकारी मिली। पता चला कि जेल जाने के बाद जब वह जेल से बाहर आया तो उसने कहा कि अब मैं इस इलाके में नहीं रुकूंगा, बल्कि शहर में ही नहीं रहूंगा, और उसने ये उड़न इलाका छोड़ दिया। और वो कर्नाटक चला गया और अब बेंगलुरु में है और वहीं नौकरी करता है। अब पुलिस के लिए ये एक नया मोड़ था कि वो बेंगलुरु चला गया। यहाँ घर वालों में से कोई भी ऐसा चश्मदीद नहीं जिसने उसको उड़न में देखा, लेकिन खैर। पुलिस की एक टीम बेंगलुरु जाती है और बेंगलुरु जाने के बाद पता करती है कि वो कहाँ है। उधर पुलिस की टीम बेंगलुरु गई है, लेकिन अभी एग्जैक्ट लोकेशन मालूम नहीं है कि वो है कहां पर। इधर पूरन की पुलिस टीम अब तफ्तीश कर रही है और उस इलाके की जहां से लाश मिली। आसपास में कुछ ऐसी खास चीज नहीं थी, लेकिन पुलिस ने यह कहा कि जहां लाश मिली उससे कुछ पहलों के पहले के तमाम फुटेज जो है वो खंगालने शुरू किए, कहीं कोई सीसीटीवी हो। कामयाबी मिली। एक जगह पर एक सीसीटीवी फुटेज दिखाई दिया जो उसी रास्ते की तरफ जा रहा है जहां से लाश मिली थी, और उसी रास्ते पर पुलिस को सीसीटीवी कैमरे में यश्री जाती हुई दिखाई देती है। जिस दिन यश्री अपने घर से रैप हुई थी उस दिन गुरुवार था, और जिस जगह पे उसकी लाश मिली उससे कुछ दूर पहले एक रास्ता जाता था जहां पर लाश मिली थी, और उस रास्ते पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। तो कैमरा इत्तेफाक से पुलिस ने देखा और तब पुलिस को एक तस्वीर दिखाई दी। दोपहर 2:17 पर ये जो सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं जो उसी वक्त की है, उसी जगह से यश्री पैदल अकेली जा रही है और इस कैमरे में कैद हो गई। इसके बाद जहां पे ये लाश मिली थी उसी जगह जा रही है। ठीक उसके जाने के 5 मिनट के बाद लगभग 5 मिनट का गैप है, एक और शख्स 2:22 पर उधारी जा रहा है। जिस तरफ ये सही गई है, और जब इन दोनों को देखा गया और सीसीटीवी फुटेज में ये श्री कायद हो गई और उसके 5 मिनट के अंदर अंदर अकेला एक लड़का और फिर कोई ऐसा शख्स वहां से गुजरता है वहां दिखाई नहीं दिया जिसके ऊपर कुछ शक या डाउट किया जा सके, तो पुलिस को यकीन हो गया कि 5 मिनट के गैप के दौरान में के पीछे लड़का गया है। यही कातिल हो सकता है। बट ये लड़का है कौन? पुलिस ने उस तस्वीर को सीसीटीवी के इलाज किया, इसके बाद उसकी पिक्चर ली और यह श्री के घर पहुंच गया। यह श्री के माँ और बाप को वह तस्वीर दिखाई, पूछा कि क्या आप इसे जानते हैं। जैसे ही माँ बाप ने वह तस्वीर देखी वह हैरान, उन्होंने कहा यही तो दाऊद शेख है, वही दाऊद शेख जो 6 साल पहले यश्री को छेड़ने और यौन शोषण के इल्जाम में पॉक्सो एक्ट के तहत जेल गया था। अब वो तस्वीर इस बात की गवाही दे रही थी कि जेल के आने के बाद कर्नाटक या बेंगलोर में बेशक को रह रहा हो, लेकिन 20 जुलाई को वो इसी मुंबई के करीब पूरन तालुका में मौजूद था, और ये सीसीटीवी कैमरा उसकी गवाही दे रहे हैं। और इस तस्वीर से ये भी साफ था जो यश्री ने अपनी सहेली से कहा था कि उसे एक शख्स से मिलने जाना है, मिलना चाहती नहीं हो, मिलने में डर भी लग रहा है लेकिन मिलना भी है, मतलब वही शख्स था। तो पुलिस को यकीन हो गया कि इस कत्ल के पीछे दाऊद शेख कहां था। उधर अब बेंगलुरु में दाऊद शेख की तलाश हो रही है। आखिरकार तलाश कामयाब रही और अभी एक दिन पहले यानी कि 31 जुलाई को दाऊद शेख गिरफ्तार कर लिया गया। उसे गिरफ्तार करने के बाद मुंबई लाया गया और फिर उसे कोर्ट में पेश किया गया। 7 जुलाई तक तो 7 दिन 7 अगस्त तक के लिए उसे पुलिस कस्टडी में भेजा गया है, और अब पुलिस दाऊद शेख से पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है
कि आखिर इस कत्ल के पीछे की असली वजह क्या है। टीम थियरी पर पुलिस काम कर रही है। टीम पुलिस की पहली थियरी यह है कि क्योंकि यश्री के घर वालों ने पॉक्सो एक्ट के तहत उसे जेल भिजवाया, वो जेल से बाहर आया और उसने बदला लिया। लेकिन यहां इस थियरी में पुलिस को खुद ही एक सवाल काट रहे थे, वो ये कि जेल से पहले तो वो 1.5 साल पहले आ गया था, जेल से तो 1.5 साल बाद उसने बदला क्यों लिया, जेल से बाहर निकलते ही क्यों बदला लिया। लेकिन उसका जवाब भी मिल गया। पता चला वो जेल से जब वो बाहर आया था तो एक रोड एक्सीडेंट में घायल हो गया, और घायल होने के बाद वो कई महीने तक बिस्तर पर पड़ा रहा, और पूरी तरह से रिकवर होने के बाद अब वो फिट हुआ था, तो ये घायल होना भी। अगर मकसद यही बदला लेना था तो उसके डिले की एक वजह थी, तो पहला बदला। लेकिन इस बदले की थियरी को फिर खुद पुलिस काट रही है। दूसरा इसलिए काट रही है कि जब पुलिस ने यश्री और दाऊद शेख के मोबाइल के कॉल डिटेल रिकॉर्ड CDR को खंगाला और निकाला, तो पता चला कि यश्री ने भी अपने घर वालों से झूठ बोला था। दाऊद शेख से उसकी लगातार फोन पर बातचीत हो रही थी, और ये पिछले कई महीनों से हो रही थी, और जिस दिन 20 जुलाई को वो थी, उस दिन भी उससे फोन पर बात हुई। लेकिन उस दिन जो हुई वो इसलिए हुई क्योंकि उसने उसको बुलाया था। मिलने के लिए तब बातचीत हो रही थी, और दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। तो फिर उसने कत्ल क्यों किया यहाँ पे? फिर एक सवाल खड़ा हो गया। अब पुलिस ने और तफ्तीश की, यश्री के मोबाइल के अंदर झांका तो फिर कुछ चार्ट सामने आया और कुछ जानकारी मिली, और वो ये कि एक दौर था जब दाऊद शेख और यश्री दोनों प्यार किया करते थे। फिर कुछ चीजें ऐसी हुई कि इल्जाम लगा और वो जेल चला गया। फिर उसके बाद कुछ तस्वीरें ऐसी थीं उन दोनों की, जो उसने सोशल मीडिया पर डालकर यश्री को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। दाऊद शेख में उसने कहा कि देखो, अब मेरी शादी वादी होनी है तो ये सारी तस्वीरें डिलीट कर दो। उसके पास कुछ तस्वीरें थी, वो डिलीट नहीं कर रहा था। तो एक थ्योरी यह थी कि उस दिन 20 जुलाई को उसने उस तस्वीर के नाम पर कि चलो मैं डिलीट कर दूंगा, एक बार तो मुझसे मिल लो, और वो मिलने के लिए आया था। और फिर वहीं पे कुछ ऐसी बात हुई जो उसने उसका कत्ल कर दिया। एक तीसरी थ्योरी भी सामने आ रही है। एक नया कैरेक्टर, उसका नाम है मोहसिन। अब वो कैरेक्टर का नाम भी सामने आ रहा है, और वो ये है कि पिछले कुछ वक्त से मोहसिन और यश्री की दोस्ती थी। हालांकि इस दोस्ती को लेकर मतलब एक ही प्यार ही था, यह जरूरी नहीं था। दोस्ती नॉर्मल भी हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं दाऊद शेख को यह बात पता चल गई और वो जेलस हो गया, और उसे लगा कि मतलब लव ट्रायंगल वाली अगल को उसने ढूंढना शुरू कर दिया, और इसीलिए उसने फिर ब्लैकमेल करना शुरू किया, और फिर उस तस्वीर को देने के बहाने उसे उस जगह पर बुलाता है और वो मार डालता है। 3 थ्योरी थी। अब जब पुलिस से सवाल किया गया, इसमें से 3 थ्योरी कौन सी हो सकती है? मौत की वजह तो मुंबई पुलिस का कहना है कि थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक मोटिव पूरी तरह से क्लियर नहीं है। लेकिन इतना क्लियर है, केसरी का कत्ल दाऊद शेख ने ही किया है। दाऊद शेख ने कत्ल किया, लेकिन जब सवाल पूछा गया कि एक कत्ल बदला तो समझ में आता है, लेकिन जिस हैवानियत और दरिंदगी के साथ उसने कत्ल किया, उसके पीछे उसकी क्या सोच हो सकती है? इस सवाल का जवाब भी फिलहाल पुलिस के पास नहीं है। मुंबई पुलिस का यही कहना है कि आज ही पुलिस को स्टडी मिली है, थोड़ा हमें उससे पूछताछ करने दीजिए, और एक बार सारी पूछताछ हो जाए तो फिर सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन फिर ये वो इंसिडेंट है जो वाकई झकझोर कर रख देती है कि एक इंसान कैसे कोई किसी के साथ प्यार करने का दावा कर सकता, और फिर उसी के साथ जो हैवानियत और दरिंदगी दिखाता है, वो प्यार कहाँ से हो सकता है। यश्री 20 साल की होनहार लड़की थी। शायद उसने अपने माँ बाप को बहुत सारे सपने दिखाए थे कि अब मैं ये करूंगी और आगे बढ़कर और तरक्की करूंगी, फिर आप सबका ख्याल रखूंगी। लेकिन अब उस घर में एक मातम छाया हुआ है। मुंबई पुलिस से यही उम्मीद है कि अब इस केस के पीछे के जो असली मोटिव है, वो मोटिव को सामने लाए, और अगर इस कत्ल में उसका कोई साथी भी शामिल है दाऊद शेख का, तो वो भी सामने आया। हालांकि पुलिस ने जिस तरीके से आजकल मीडिया से बात की और कहा कि हम इसके हर पहलू को खंगालेंगे, और जो भी इसमें लहंगा और है उसे छोड़ेंगे नहीं। पुलिस को अभी इस केस में वो जो चाकू इस्तेमाल किया गया था कत्ले के लिए, वह बरामद करना है। पुलिस को इस केस में मोटिव ढूंढना है। पुलिस को इस केस में अगर दाऊद शेख का कोई और साथी है, वह ढूंढना है, और साथ ही वह जो तीसरे कैरेक्टर मोहसिन की बात आ रही है, पुलिस की एक टीम उससे भी पूछताछ करेगी। तो 7 अगस्त तक का टाइम है। 7 अगस्त तक इन सारे सवालों के जवाब मिल जाने चाहिए, और जैसे ही इन सवालों के जवाब मिलेंगे मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा, और इसकी पूरी अपडेट जो खास तौर पर जिस मोटिव को लेकर हर एक की नजर है कि आखिर ऐसा क्या मकसद हो सकता है, वो भी आपको बताऊंगा।